पहले ये कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव बिल्कुल सक्रिय नहीं है, विपक्ष मरा पड़ा है। अब वो सक्रियता दिख रही है, तो क्या विपक्ष पुनर्जीवित हो रहा है? क्या समाजवादी पार्टी एक मोर्चा संभालने की स्थिति में दिख रही है? अखिलेश यादव क्या उस अंदाज में दिख रहे हैं जहां लगे कि वो परिवर्तन के लिए तैयारी कर चुके हैं, कमर कस चुके हैं? देखिए, विपक्ष की निष्क्रियता का जो मामला है, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि ये एक नैरेटिव है। मायावती को छोड़कर के अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी दो लोग बहुत तेजी से सक्रिय रहे हैं। वो बात अलग है कि वो कंटिन्यूटी नहीं दिखाई दी, और उसकी वजह है अपनी रही है। एक तो राजनीतिक वजह है, जो सत्ता आधारी पार्टी है उसने बहुत आंदोलन होने नहीं दिए, कभी कोरोना आपदा के नाम पर, कभी 144 धारा लगा करके। दूसरी तरफ मुश्किलें भी रही हैं। पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने देखा कि कोरोना जैसी आपदा रही है जिसमें निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन चाहे वो सोशल मीडिया हो वहां से लेकर के, और चाहे छोटे छोटे जन आंदोलन हो, जैसे किसानों के आंदोलन पर हाथरस में जो वाल्मीकि समुदाय की जिस लड़की की रेप और उसके बाद उसकी हत्या हुई, उसके आंदोलन को लेकर के, या तमाम जो दलित उत्पीड़न की और घटनाएं हुई, या प्रतापगढ़ में एक कुर्मी समुदाय के व्यक्ति थे उनका जो मामला था। तो जो तमाम घटनाएं रही, उन घटनाओं पर अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी, दो लोगों का जरूर नाम लूंगा, ये लगातार सक्रिय रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसका जो एक तरह से समर्थक मीडिया है, उसने लगातार इस बात का नैरेटिव चलाया कि साहब विपक्ष है ही नहीं, वो बेदम है, निष्क्रिय है, वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ हम लोगों ने इस चीज को भी देखा कि उसी मीडिया के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और विकल्प की बात ही नहीं हो रही है कि साहब ठीक है, वो लोगों के लिए उन्होंने काम नहीं किया, लोगों के सामने बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन ले दे करके है ही क्या? आपके पास कोई विपक्ष नहीं है। लेकिन पिछले 1 साल में इसी दरमियान सिद्धार्थ जी इस बात को कहते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने एक काम बड़े स्तर पर किया है कि उसने अपने आप को प्रमुख लड़ाई के तौर पर, प्रमुख लड़ाका के तौर पर, प्रमुख विपक्ष के तौर पर अपने आप को खड़ा कर लिया है इस दरमियान। और यही वजह है कि लोगों के जेहन में आज अगर इस सत्ता को बेदखल करके किसी विपक्ष की बात होती है कि जिसको चुनना है, उसमें सबसे पहले नाम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का आता है। तो निश्चित तौर पर जो मुश्किलें बन रही हैं, हालांकि परसेप्शन एक जो बना हुआ है, लेकिन लोगों के जेहन में चीजें बदलती रही हैं, जिसको लेकर के मैंने कई बार ये कहा कि कभी बीजेपी का पलड़ा भारी दिखता है। जैसे जब ओबीसी कार्ड मोदी ने खेला था, उस बीच में अचानक खास करके जो शहरी मिडिल क्लास है उसमें बीजेपी को लेकर के फिर से एक उम्मीद जगी थी। लेकिन इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि अब खासतौर पर गांव स्तर पर, पहले शहरों में ये चीज दिख रही थी, लेकिन अब गांव स्तर पर मैं देख रहा हूं कि लोग भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, इन तीनों से बहुत दुखी है। और जिन शब्दों में वो बात कर रहे हैं, मैं आपके सामने कह भी नहीं सकता। अजित अंजुम के बहुत सारे वीडियो आप लोग देख लीजिए, रिपोर्टिंग देख लीजिए कि कैसे लोग बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के बारे में, योगी आदित्यनाथ के बारे में। जो आवारा पशुओं की समस्या है उसको लेकर के किसान आंदोलन चल ही रहा है। महंगाई की जो स्थितियां हैं, चाहे वो गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, खाद्य पदार्थ हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, इनमें तमाम जो महंगाई आई है, और दूसरी तरफ लोगों की आमदनी घटी है, बेरोजगारी बहुत ऊंची स्तर तक है। रविकांत जी, सवाल ये था कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी कितना तैयार है। हम आज की तारीख में जहां से 4-5 महीने की दूरी है, वहां पर तैयारी का एक आकलन कर रहे हैं। कितना तैयार लग रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने पूरी तैयारी कर रखी है। सिद्धार्थ जी और विस्तार से उस पर बात करेंगे, लेकिन पिछले 15 दिन का जो मैं देख रहा हूं कि उन्होंने कई यात्राएं शुरू की हैं। एक तरफ जो परशुराम को लेकर के पूरा मुद्दा खड़ा हुआ था, ब्राह्मणों को जोड़ने को लेकर के, तो उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन किए। लेकिन जब उसकी थोड़ी सी आलोचना हुई, खास करके जो सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले लोग हैं या उस तरह के सोचने वाले लोग हैं, तो अखिलेश यादव उसी के समानांतर, इसकी संभवतः जानकारी हम लोगों को नहीं थी, उसी के समानांतर उन्होंने संजय चौहान है उनकी पार्टी को लगाया, वो उस बेल्ट में लगातार यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने केशव देव मौर्य की पार्टी को लगाया, वो यात्रा कर रहे हैं।
फिर एक पटेल यात्रा चल रही है जो किसानों के मुद्दे पर, और अभी मुझे लगता है कि दलितों को जोड़ने के लिए एक यात्रा चल रही है, और ऐसी ही कई यात्राएं और अभी प्लान की जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर सामाजिक समीकरण बनाते हुए अखिलेश यादव दिख रहे हैं, बहुत चुपचाप तरीके से। कई दफा जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं हो पाती है, तो वो जी तमाम जातियों को जोड़ने का काम लगातार कर रहे हैं। और चूंकि वो मामला हाईकोर्ट का था कि साहब आप जाति सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें जी यात्राओं को लेकर के वो लोगों तक जा रहे हैं। और चूंकि एंटी इनकम्पेंसी इतना ज्यादा है कि लोग अब केवल एकमात्र विकल्प के रूप में अखिलेश यादव को देख रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।